ओम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। आदि तत्व के दर्शकों को शुभ प्रभात। आज हम दैनिक नक्षत्र फल के बारे में जानेंगे, यानी राशिफल, साप्ताहिक फल और वार्षिक फल हमारे दैनिक जीवन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है और नक्षत्र फल क्यों उपयुक्त होते हैं, इस विषय पर मैं विस्तार से समझाऊंगा। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। नामकरण, विवाह, कोई भी काम शुरू करना हो, व्यापार, भूमि, गृहारंभ, ऐसे गिनते हुए यहाँ तक कि जिस दिन मृत्यु होता है उसे भी जन्म नक्षत्र से ही गिना जाता भी है। अर्थात जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस समय जो नक्षत्र था वही हमारा जन्म नक्षत्र है। उस नक्षत्र का रोष भाग ही हमारी जन्म दशा रोष के रूप में शुरू होता है। विवाह के लिए वर वधू का नक्षत्र मिलना, व्यापार के लिए या गृह आरंभ के लिए, किसी भी कार्य के लिए मुहूर्त देखना हो तो सबसे पहले नक्षत्र का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद ही लग्न हो, तिथि हो या कुछ भी और। यहाँ मैं समझाऊंगा कि राशिफल क्यों नहीं बैठते। उदाहरण के लिए मेष राशि को लेते हैं। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण, कुल 9 चरण यानी पाद मिलकर मेष राशि बनती है। यहाँ हमें एक बात ध्यान देना चाहिए, मेष राशि में स्वामी मंगल है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है। भरणी नक्षत्र के लिए ग्रह स्वामी शुक्र है और कृत्तिका के लिए ग्रह स्वामी सूर्य है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वालों का जीवन केतु महादशा से शुरू होता है। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वालों का शुक्र महादशा से शुरू होता है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वालों का सूर्य दशा से शुरू होता है। तो इस तीनों नक्षत्रों के लोगों का मेष राशि के स्वामी मंगल के साथ किस प्रकार का संबंध है, मंगल के फल किस तरफ लागू होंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात भी याद दिलाऊंगा। नवग्रहों में जन्म राशि पर पूर्व प्रभाव दिखाने वाला ग्रह शनि ग्रह ही है, क्योंकि वह एक राशि में 2.5 साल की अवधि तक गोचार करते हैं। इसके अलावा वह जिस राशि में होते हैं उससे दूसरी और 12वीं राशि से पर भी पूर्व प्रभाव दिखाते भी है। इसे ही हम 7.5 के रूप में जानते हैं। इसलिए एक राशि पर 7.5 साल की अवधि तक उनका प्रभाव रहता है। इसे ही हम 7.5 ही कहते हैं। उसके बाद सबसे अधिक प्रभाव दिखाने वाला ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक गोचर करते हैं और एक नक्षत्र में लगभग 1 दिन तक गोचर करते हैं। दूसरा ग्रह कारकत्व में प्रत्येक ग्रह का एक विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं। उसमें चंद्रमा मन का कारक है। अगर इस दिन का नक्षत्र यानी जिस नक्षत्र में चंद्रमा है वह हमारे लिए अनुकूल नक्षत्र है तो हमें उस दिन बहुत शुभ फल मिलते हैं। अगर प्रतिकूल नक्षत्र है तो प्रभाव प्रतिकूल होते हैं। इसलिए चंद्रमा के अनुसार यदि इस दैनिक नक्षत्र की गणना करें तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। दैनिक जीवन के लिए नक्षत्र फल 100% सही होते हैं। यह बात मैं लगभग 25 वर्ष का अनुभव से कह रहा हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 100% नक्षत्र फल सही बैठते हैं। आप इसे व्यावहारिक रूप के अनुभव करते जाने सकते हैं। एक और विशेष
विषय के साथ फिर मिलेंगे। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, आपका शिवा रेड्डी।